शब बारात में किन बुजुर्ग के नाम से फातिहा दिलवाई जाती है और शब बारात की रात में कौन सा अमल करने से जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं। आप इस तकरीर में समाअत करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त लिए आपसे गुजारिश है कि इस तकरीर को मुकम्मल सुने। ऐसी तकरीर है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बताऊं, ये शाबान का जो महीना है, इसी में एक रात आती है 14 शाबान को, जिसे दुनिया वाले शबे बारात के नाम से जानते हैं। आप जानते हो उस रात की फजीलत क्या है, उस रात का मकाम क्या है। 3 रातें ऐसी अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई है। एक है शबे मेराज जो 27 रजब को गुजर गई, और एक है शबे बारात जो 14 शाबान को आ रही है, और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो जिसको। बताऊं, ये 3 रातें बड़ी फजीलत की हामिल हैं। शबे बारात जिसमें 14 तारीख को आप हलवे पर जिस शख्सियत की फातिहा लगवाते हो, जिसे दुनिया उवैसे करनी के नाम से जानती है, आज हम जिंदगी किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखें तो हम फख्र से कहते हैं कि इसके मजे हैं। अगर हम किसी के पास अच्छा लिबास देखें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत मजे में रह रहा है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत उवैसे करनी है कौन। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। नबी फरमाते, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। उसके जिस्म पर सफेद दाग की बीमारी हो गई थी। उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उस बीमारी उससे उसको शिफा अता फरमाई, और 1 दिरहम या 1 दीनार के बराबर वो बीमारी रह गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम से नबी ने फरमाया, जब वो तुम्हारे पास आए तो उससे अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाना। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में है कि नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उवैस से मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको दे देना, और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल में होते हैं, परागंदा हालत होती है उनकी। लौ अक़समा अलल्लाहि नबी फरमाते, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखे कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे उवैसे करनी। अर्ज करेंगे, मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आवाज आएगी, उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखो, मर्तबा देखो, और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। अल्लाह अकबर। आज हमारा कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए, हम नया कपड़ा खरीद करके सिलवाते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। आप कूड़ा करकट जहाँ डलता था वहाँ जाते थे, और वहाँ से कोई पुराना कपड़ा उठाते, उसे पाक करते, धोते, पाक करते, और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके रखते थे। हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप घर की तरफ नहीं बल्कि तालाबों की तरफ जाते थे, जहाँ सब्जियां बेचने वाले लोग सब्जी धोते थे तालाब के अंदर, और कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैसे करनी। उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाते थे हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे। आप बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे पत्थरों से मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मकाम देखिए हजरत उवैसे करनी का कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है, और जिंदगी जीने का तरीका देखो। हजरत उवैसे करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर। अल्लाह अकबर। जब कुत्ते भौंकते
لوٹتے تھے، کبھی جواب نہیں دیا کتوں کو ویسے کرنی نے. ایک دن جواب دیا تھا ویسے کرنی نے کتوں سے کہا، اے کتوں میرے اوپر مت بھوکا کرو، ابھی تم نہیں جانتے کہ تم مجھ سے بہتر ہو یا میں تم سے بہتر ہوں. حضرت اویس قرنی نے کہا کہ کل میں جب پل صراط پار کر گیا تو کتوں میں تم سے بہتر ہوں، اور اگر میں پل صراط پار نہ کر سکا تو کتوں تم مجھ سے بہتر ہو. اللہ اکبر. مقام دیکھیں حضرت اویس قرنی کا. آج ہم جہنم کا ذکر سنتے ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا. آج ہم عذاب قبر کو سنتے ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا. کتنے جنازے کاندھے پہ رکھ کے ہم نے قبرستان پہنچا دیے، کتنے مردوں کو ہم نے غسل دیتے ہوئے دیکھا، کتنے مردوں کو ہم نے کفن پہناتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا. بعض جگہ قبرستانوں میں جوا کھیلا جا رہا ہے، بعض جگہ قبرستانوں کے اندر میں نے میچ ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. یہ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، یہ قبرستان جو نصیحت کی جگہ ہے. کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی پیسوں پہ ناز ہونے لگے، کبھی صحت پہ تکبر آنے لگے، کبھی بلڈنگوں پہ فخر ہونے لگے، کبھی بچوں کی نوکری پہ گھمنڈ آنے لگے، تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو گرگیا والوں. تو وہاں کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے جسم پر کبھی مٹی نہیں بیٹھتی تھی، آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا. گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ عاشق رسول بن کے دنیا سے جاؤ، غلام مصطفیٰ بن کے دنیا سے جاؤ، اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ جب ادھر جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے، رمضان شریف کے روزے چھوڑنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، نمازیں چھوڑنے والے کا جنازہ جا رہا ہے. ارے جب دنیا سے جاؤ تو اس حال میں دنیا سے جانا کہ امام صاحب کھڑے ہو کے کہیں غدار مصطفیٰ کا نہیں، وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے. جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے. بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس خاک سے منتوں کے گزارے نہیں.